Hello students, welcome back to our channel VIP Topper Classes. In this video, we are going to learn the central idea of the poem in the easiest way. So this is our second video that we are going to learn here, read here and easily understand here. इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो हमने क्लास 10 की लेसन 1 के लिए बनाई थी और ये हमारी सेकेंड लेसन सेकेंड नहीं बट द सेकेंड पोएम के ऊपर बनाई जा रही है जो है चिल्ड्रन। एवरी ईयर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। तो आप चाहते हैं कि आप बेहतर अंक पाएँ, बेहतर तरीके से लिख पाएँ, तो आप इस वीडियो को देखिए और अंत में पहुंचने पर आपको पता चलेगा कि वाकई ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सो द जो लेसन है हमारी नेक्स्ट पोएम है वो है चिल्ड्रन। इस पर क्या कहा जा रहा है, सेंट्रल आइडिया असल में होता है कि हमने लास्ट वीडियो में बताया सेंट्रल आइडिया होता है जो आपकी पोएम है वो मुख्य रूप से किस बात को कह रही है उस बात को आप सेंट्रल आइडिया के माध्यम से समझाएं या लिखें। तो हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय। पोएट जो है, लेखक जो है, कवि जो है वो क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय। इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से जो आंसर है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसे रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो आप देखिए, आप इस सेंट्रल आइडिया को, ये 3 से 4 सेंटेंस का एक सेंट्रल आइडिया है, इसे आप एक स्टोरी, छोटी सी स्मॉल स्टोरी के रूप में यदि आप याद रखें तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे इसे लिखने में आसानी होगी। तो हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। देखिए कि पोएट कहते हैं कि चिल्ड्रन स्प्रेड, जो बच्चे क्या करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुशियाँ फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? खुशी फैलाते हैं या बांटते हैं? क्या करते हैं? फैलाते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा? पोएट, कवि कहते हैं। कवि क्या कहते हैं कि बच्चे खुशी फैलाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? एंड का अर्थ क्या है यहाँ पे? और क्या करते हैं वो? एंड। आप अभी ये ना समझिए कि सेंटेंस इतना लंबा है। इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड द सेकंड पार्ट एंड लग गया, मीन्स दिस इज द अनदर सेंटेंस। कंजक्शन, एंड क्या है? कंजक्शन है इसमें। तो एंड कंजक्शन के माध्यम से यहाँ पे सेकंड सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है जी, रिलीव जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रिलीव अस फ्रॉम वरीज ऑफ लाइफ। जो रिलीव क्या करते हैं? रिलीव क्या होता है? रिलीव राहत दिलाते हैं। किस चीज़ से? तो जो बच्चे क्या हैं, खुशी फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है? एंड एस रिलीफ अस फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ। जो जिंदगी, लाइफ की चिंताएं हैं, चिंताओं से हमें क्या करते हैं? चिंताओं से क्या करते हैं? ये हमें राहत दिलाते हैं। कौन? बच्चे। ठीक है, जिंदगी की। अब आगे देखते हैं। देयर केयरलेस लुक्स आर मोर वैल्यूएबल। जो उनका चिंता मुक्त, किनका? बच्चों का, जो बच्चों का या उनका है ना, उनका चिंता मुक्त जो क्या है, उनका चेहरा है, लुक है ना। चेहरा क्या करता है? मोर वैल्यूएबल, अधिक कीमती होता है। विजडम ऑफ बुक्स, किताबों के ज्ञान से क्या होता है? अधिक क्या होता है? अधिक कीमती होता है। क्या होता है? कीमती। अभी आपको इतना हार्ड हिंदी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। अधिक वैल्यूएबल होता है किससे? होता है देन दी, किताबों के ज्ञान से, विजडम ऑफ बुक्स। तो इस तरीके से आप दो, यहाँ पे ये 2 सेंटेंस हो गए, हिंदी में समझ सकते हैं। कभी कहते हैं कि बच्चे खुशी फैलाते हैं और उससे कि
जिससे क्या होता है और क्या करते हैं वो राहत दिलाते हैं हमें, ज़िंदगी की चिंताओं से राहत दिलवाते हैं। इन द सेकेंड लाइन में वो कह रहे हैं कि जो बच्चों का जो चिंता मुक्त चेहरा होता है वो अधिक कीमती होता है, किताबों के ज्ञान से अधिक कीमती होता है बच्चों का चेहरा। ये सेकेंड लाइन है। अब यहाँ पे वो लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट में और क्या करते हैं, कवि ने यहाँ बच्चों के बारे में बताया, तो जो पोएट हैं वो और भी क्या कर रहे हैं, वो ही मतलब पोएट किससे कंपेयर कर रहे हैं, चिल्ड्रंस को, बच्चों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर्स देम टू स्वीटेस्ट सॉन्ग। ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आप इसे रिमेंबर रख सकते हैं कि ही कंपेयर्स यहाँ पे ही की जगह आप पोएट भी लिख सकते हैं। पोएट कंपेयर्स देम मतलब देम क्या, अभी मैं आपको समझाता हूँ ही और देम यहाँ पे क्या है, आप है ना। तो पोएट मतलब ही कंपेयर्स देम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग। देम मतलब वो उन्हें मतलब बच्चों को, देम मतलब उन्हें, बच्चों को किससे कंपेयर कर रहा है, स्वीटेस्ट सॉन्ग, एक मधुर सॉन्ग से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उनकी, है ना। ही का मतलब है यहाँ पे पोएट से, ही और देम यहाँ पे प्रोनाउन है, ही और देम क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। ये भी क्या है, प्रोनाउन। ये मैं आपको किसी और दिन जब प्रोनाउन का चैप्टर बताऊंगा तो उस समय मैं आपको ये सब बातें क्लियर कर दूंगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल आप समझिए, ही कंपेयर्स देम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग। जो पोएट हैं वो बच्चों को किससे कंपेयर करते हैं, स्वीटेस्ट सॉन्ग से कंपेयर करते हैं। तो जो लास्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हो, टू दी पोएट मतलब जो लेखक होता है, कवि जो होता है, उनके लिए वो दे विल लिविंग पोएम्स, मतलब जिंदा कविता के रूप में होते हैं। कौन कौन जिंदा कविता के रूप में, कवि के लिए क्या है वो, कवि के लिए दे मतलब वे बच्चे क्या हैं, लिविंग पोएम्स, जिंदा क्या है, जिंदा कविता होती हैं, कविताएं होती हैं। कौन, बच्चे। एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस, क्या है, जीवन से परे होता है। सभी कुछ क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ क्या होता है, जीवन से परे होता है, जीवन से परे होता है। इस प्रकार से इजी तरीके से आप पूरे सेंट्रल आइडिया को रिमेंबर रख सकते हैं, एक स्टोरी के रूप में आप याद रखेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस के पार्ट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आपको आप देख सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस के पार्ट के रूप में यदि आप रिमेंबर रख के इसे समझने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्पफुल होगा कि आप इसे इजी तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे लिख पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, please subscribe this channel and share with your friends so that they can easily understand the topic and get total marks, the exact marks that has been given to the question. ओके, सो लास्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूँ। द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय, कवि कहते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो खुशी फैलाते हैं, एंड रिलीव अस फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, और हमें ज़िंदगी की चिंताओं से राहत दिलाते हैं। ये एक सेंटेंस को में, देयर केयरलेस लुक्स आर मोर वैल्यूएबल, उनका चिंता मुक्त जो लुक होता है वो अधिक कीमती होता है ना। अभी देयर केयरलेस लुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन द वरीज ऑफ लाइफ, किससे, वरीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की चिंताओं से अधिक कीमती होता है। ही कंपेयर देम टू दी स्वीटेस्ट सॉन्ग, वो किससे कंपेयर करते हैं, उनसे स्वीटेस्ट सॉन्ग से कंपेयर करते हैं। किसको, बच्चों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में कहा गया टू दी पोएट दे आर लिविंग पोएम्स, कवि के लिए वो जिंदा कविता के रूप में होते हैं, लिविंग पोएम्स के रूप में होते हैं ना। एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस, सभी कुछ जीवन से परे होता है। इस तरह से आप ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स।